कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 12 तूफान। अन्वी के घर के अंदर जाते ही वो अपने कामों में लग जाती है। वो सबसे पहले किचन में आकर नाश्ता तैयार करती है। उधर कामनी एक बार फिर से अन्वी को सबक सिखाना चाहती है, क्योंकि उसे अन्वी को परेशान करने में बहुत मज़ा आता है और वो अन्वी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसलिए वो अन्वी को परेशान करने की कोई तरकीब सोचने लगती है। अन्वी किचन में नाश्ता बना रही होती है। किचन की एक खिड़की खुली हुई होती है। अन्वी का ध्यान उस खिड़की की तरफ बिल्कुल भी नहीं होता, पर वहाँ उस खिड़की पर एक बिल्ली काफ़ी देर से बैठी हुई थी, जो किचन के अंदर आने की फिराक में थी। बिल्ली को जैसे ही मौका मिला वो फ़ौरन एकदम से किचन में कूद पड़ी और जहाँ अन्वी ने खाना बना के रखा हुआ था वहाँ पर आकर वो खाना खाने लगी। बिल्ली ने लगभग सारा खाना खा ही लिया था कि तभी अन्वी की नज़र उस बिल्ली पर पड़ी और बिल्ली फ़ौरन वहाँ से भागने लगी और किचन से निकलकर बाहर आ गई। तभी अन्वी भी उस बिल्ली की तरफ दौड़ी। वो बिल्ली पूरे किचन में इधर उधर भाग रही थी। पूरे किचन में सब जगह सामान फैला हुआ था और कुछ सामान ज़मीन पर नीचे भी गिर चुका था। इस वक्त किचन की हालत ऐसी थी जैसे यहाँ कोई तूफ़ान आया हो। अन्वी उस बिल्ली को पकड़ने की काफ़ी कोशिश करती है, मगर वो बिल्ली उसकी पकड़ में नहीं आती और इस तरह भागा दौड़ी में बचा हुआ खाना भी गिर जाता है और ख़राब हो जाता है। बिल्ली की यह हरकत देखकर अन्वी गुस्से से भर जाती है और अचानक अन्वी अपने हाथों को बिल्ली को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ाती है तो वो बिल्ली एकदम से आसमान में ऊपर उड़ जाती है और वो बिल्ली भी काफ़ी डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती है और वो ज़ोर ज़ोर से म्याऊं म्याऊं बोलने लगती है। जब अन्वी फ़ौरन अपने हाथों को नीचे करती है तो वो बिल्ली भी एकदम से सीधे नीचे ज़मीन पर आकर गिर जाती है और ख़ुद को संभालते हुए इधर उधर लड़खड़ाते हुए भाग जाती है। अन्वी ये सब देखकर एक बार फिर से चौंक जाती है। उसे वो उस दिन के एक्सीडेंट वाली घटना भी याद आ जाती है कि कैसे जब उसने उस दिन एक छोटे से पपी को बचाने के लिए और उस तेज़ रफ्तार से आ रही कार को रोकने के लिए कुछ इसी तरह से उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए थे, तो वो कार इसी तरह से हवा में उड़ गई थी जैसे कि आज ये बिल्ली। अन्वी बहुत हैरान और परेशान थी कि ये सब आखिर क्या है और ये सब हो क्या रहा है। अन्वी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और ये सब घटनाएं जो उसके साथ हो रही हैं इन सब का आखिर मतलब क्या है। अन्वी ये समझ नहीं पाती कि उसके इन सवालों का जवाब कब और कैसे मिलेगा। उसके साथ जो ये घटनाएं हो रही हैं वो क्यों और कैसे हो रही हैं और उसने कैसे उस कार को और इस बिल्ली को यूं हवा में आसमान में उड़ाया। अन्वी ये सब सोच सोचकर बहुत परेशान हो गई। उसका सिर बहुत दर्द करने लगा था। उसे अब कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे और कौन उसे रास्ता दिखाएगा, कौन उसको इन सभी सवालों के जवाब देगा। अन्वी अब अपना सिर पकड़ के बैठ जाती है और बड़बड़ाती है, ओह नो, ये सब क्या और क्यों हो रहा है मेरे साथ। प्लीज़ गॉड हेल्प मी, प्लीज़ मुझे कोई रास्ता दिखाइए, प्लीज़ हेल्प मी गॉड, प्लीज़ हेल्प मी। अन्वी खुद से ये सब बड़बड़ा रही होती है कि तभी अन्वी को बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, अन्वी अन्वी। ये आवाज़ कामनी की थी। कामनी की आवाज़ सुनकर अन्वी होश में आती है। उसे अपने चारों तरफ सारा सामान बिखरा हुआ नज़र आता है और सारा खाना भी ज़मीन पर नीचे गिरने की वजह से ख़राब हो चुका होता है। ये देखकर अन्वी कहती है, ओह नो, ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। वो एकदम से नीचे ज़मीन पर गिरे उस खाने को उठाकर देखती है और कहती है, ये सारा खाना तो ख़राब हो गया और अब इतना टाइम भी नहीं है कि मैं दोबारा ये सब बना सकूं। अब मैं क्या करूं। अन्वी आगे कहती है, अगर चाची जी को ये सब पता चल गया कि सारा खाना बिल्ली खा गई और जो खाना बचा था वो नीचे ज़मीन पर गिरने की वजह से ख़राब हो गया तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगी, तो वो आज मुझे छोड़ेंगी नहीं। कामनी फिर से अन्वी को आवाज़ लगाती है, अन्वी अन्वी, कहाँ मर गई, इधर आओ जल्दी। अन्वी डरते डरते किचन से बाहर जाती है। कामनी बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई होती है और वो अन्वी को लगातार आवाज़ दे रही होती है, अन्वी अन्वी, जल्दी यहाँ आओ मेरे पास। अन्वी कामनी की आवाज़ सुनकर किचन से फ़ौरन बाहर आती है और कामनी से कहती है, जी चाची जी, आपने मुझे बुलाया। तभी कामनी घूरकर अन्वी से कहती है, ये सब क्या है, डाइनिंग टेबल पर खाना क्यों नहीं लगा है अब तक। तभी अन्वी कामनी से कुछ कहना चाहती है, वो मैं अन्वी एकदम से चुप हो जाती है। तभी कामनी अन्वी से कहती है, वो मैं क्या, एक वो
एक तो रोज़ देर से आती है और ऊपर से टाइम पर काम भी नहीं करती। तुम्हें पता है ना, यहाँ सुबह सबको काम पर जाना होता है और बच्चों को कॉलेज, और सुबह सबको टाइम पर नाश्ता चाहिए होता है। तो अब तक नाश्ता डाइनिंग टेबल पर क्यों नहीं लगा? इतनी देर हो गई, सब नाश्ते के लिए आते ही होंगे, खाना कहाँ है? अन्वी चुपचाप बुद्ध बनी वहाँ खड़ी रहती है, जैसे किसी ने उसकी ज़ुबान को जकड़ लिया हो। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। उसे समझ नहीं आता कि वो चाची जी को सच कैसे बताए, क्योंकि चाची जी उसकी बात का कोई यकीन नहीं करेंगी।